मेरा नाम है राजेंद्र और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, ठीक है। और परसेंटेज में हमने लगभग 4 क्लासेस कर ली हैं, ठीक, जिनमें से कई सारे टाइप हमने कवर किए हैं। तो एक बार आप बेसिक से ज़रूर देख के आएँ सारी चीज़ों को, एक बार कनेक्टेड लिंक के साथ जाएँगे तो एक-एक बात आपको समझ आएगी, ठीक है। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं वेन डायग्राम बेस्ड, साथ ही कमीशन बेस्ड क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसके पहले बेसिक्स अगर आपने नहीं पढ़ा है तो शुरू के चारों वीडियोस देख के ज़रूर आएँ इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं और सबसे पहले समझेंगे बेसिक्स ऑफ वेन डायग्राम, ठीक है। अभी डबल डायग्राम की बात करेंगे, इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास आएगी हमारी उसमें वेन डायग्राम में ट्रिपल डायग्राम जो केसलेट डीआई बनती है उस पे भी हम चर्चा करेंगे, हल्के क्वेश्चन के साथ, प्रीलिम वाले क्वेश्चन के साथ फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो आज की शुरुआत करते हैं हम वेन डायग्राम के बेसिक से। तो समझते हैं बेसिक्स ऑफ वेन डायग्राम, देन फिर हम ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो वेन डायग्राम होता क्या है पहले ये समझेंगे। हम बात कर रहे हैं वेन डायग्राम के क्वेश्चंस की। जब भी चलेंगे मान लेते हैं कुछ लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, किसी स्कूल में 64% स्टूडेंट हिंदी बोलते हैं, 72% यानी 72% स्टूडेंट इंग्लिश बोलते हैं। अब ध्यान से मेरी बातों को समझना। अगर हमने कहा यहाँ पे 3 तरह की चीज़ें बनती हैं। जब भी 2 का वेन डायग्राम बनता है, ये वाले हो गए हिंदी वाले पूरे, ये वाला हो गया इंग्लिश वाला, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। अब अगर हमें बोलना हो ओनली हिंदी, केवल ओनली हिंदी में जाना हो तो ओनली हिंदी वाला क्या है ये? ओनली हिंदी वाला पार्ट ये हो गया, इसे हम बोलेंगे ओनली हिंदी। कौन सा पार्ट हो गया? ओनली हिंदी का। ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? ये वाले पार्ट पे चलेंगे तो ये पार्ट होता है ओनली इंग्लिश का। कौन सा हो जाएगा? ओनली इंग्लिश का। तो ये वाला पार्ट जो बीच में बचा ये होता है बोथ, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अगर इन सब को हम ऐड कर दें, अगर इन सब को हम ऐड कर दें तो 100% बनता है। कितना बनता है? 100%। सबको ऐड कर दें तो कितने परसेंट बनता है? 100% बनता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसके बेसिक्स को ढंग से और फिर यहाँ से बात आगे करेंगे। तो जैसे हमने कहा ये वाला इलाका जो बचेगा, ये वाला एरिया इधर का जो बचेगा वो बचेगा ओनली हिंदी का। अब अगर इन सबको हम कायदे से जोड़ दें तो कितना बनेगा? 64 एंड 72। तो आपको पता है 136 बनेगा, 100% से ज़्यादा है। अगर -100% कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 36% हो जाएगा, ठीक है। तो बोथ वाले कितने परसेंट आएंगे? 36%। और अगर 36 64 में हम माइनस करें तो आपको पता है कि अगर हम यहाँ 40 माइनस करते तो 24 आता, तो 4 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28। 72 में से 36 माइनस करेंगे अगेन 36 आएगा। तो आपको पता चला कि अगर इनको हम जोड़ दें तो ये हमारा 100% हो जाएगा। कितने परसेंट हो जाएगा? 100% हो जाएगा। तो टोटल बनेगा 100%, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं। अगर हमें बोले आइदर लैंग्वेज के बारे में, हमसे पूछे आइदर लैंग्वेज बोलने वाले, आइदर लैंग्वेज बोलने वाले यानी केवल एक भाषा बोलने वाले, केवल एक भाषा बोलने वाले। केवल एक भाषा वाले कौन कौन से हैं भाई? आपने देखा ओनली हिंदी एंड ओनली इंग्लिश, इसका मतलब ही है ओनली हिंदी एंड ओनली इंग्लिश, इन दोनों को हम ऐड कर दें, ठीक है। तो 28 और 36 कितने हो जाएंगे भाई? 8 से 14, 3 2 5, 64%, ठीक है। कितने हो गए? 64। केवल एक भाषा बोलने वाले, ठीक है। तो यहाँ तक बेसिक क्लियर है, इन्हीं बातों को आगे लेके हम चलेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा इन एन एग्जाम 35% स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश, ठीक है। 25% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स, 15% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। पहले हम इंक का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक। अब देखो हमें क्या बोला है, 2 तरह के सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इंग्लिश और मैथ्स। कुछ लोग इंग्लिश में फेल हो रहे हैं और इंग्लिश में कितने हो रहे हैं? 25%, 35% फेल हो रहे हैं इंग्लिश पे। मैथ्स पे कितने हो रहे हैं? कुछ लोग मैथ्स में फेल हो रहे हैं और मैथ्स में हो रहे हैं 25% फेल। तो दोनों में कितने हो रहे हैं? बोथ वाले कितने? 15%। बोथ वाले कितने हैं? 15%।
35 में 15 गया तो ये कितने बचे? ओनली इंग्लिश वाले 20% और 25 माइनस 15 ओनली मैथ्स वाले कितने बचे? 10%। आपने यहाँ से 2-3 चीज़ें देखी। टोटल अब आपसे पूछा हुआ है कि फेल का जब हमने डाटा बनाया सर, फेल का डाटा बनाया तो हमारे पास इंग्लिश में टोटल फेल 35% है, मैथ्स में टोटल फेल 25% है और बोथ में 15। तो 35 माइनस 15 कितना है? 20% ओनली इंग्लिश में, 10% ओनली मैथ्स में, 25 माइनस 15। ठीक है। अब ये टोटल फेल तो हम इन सब को जोड़ेंगे, चाहे वो एक सब्जेक्ट में फेल हो या दोनों सब्जेक्ट में फेल हो, इसे हम बोलेंगे टोटल फेल। तो 20, 10, 30 और 15 45%। 45% ये क्या है? टोटल फेल। ठीक है, टोटल फेल कितने हैं? 45%। तो अगर 100 माइनस टोटल फेल हम कर दें 45% तो आ जाएगा 55%। 55% 100 में टोटल फेल माइनस कर देंगे तो जो पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट होंगे वही टोटल पास वाले आएंगे, है ना। तो जो दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट आएगा 55% और हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट 55%। क्लियर है पहला क्वेश्चन? एकदम बेसिक क्वेश्चन था वेन डायग्राम का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आइए चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इन एन एग्जाम 48%। देखिए इसके पहले क्वेश्चन में चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहें, ठीक है। आइए चलते हैं। कह रहा है इन एन एग्जाम 48% स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश, 38% फेल्ड इन मैथ्स, 18% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ? पहले तो कुछ इंग्लिश में फेल है, कुछ मैथ्स में फेल है, अगेन क्वेश्चन वैसा ही है। तो ये कौन से हैं भाई? इंग्लिश में। इंग्लिश वाले कितने हैं? 48%। ठीक है, मैथ्स में फेल कितने हैं? 18%। मैथ्स में कितने फेल हैं? 38% फेल्ड इन मैथ्स। और बोथ पे फेल कितने हैं? बोथ पे 18% फेल है। ठीक है, तो बोथ वाला कितने परसेंट हो जाएगा? 18। 48 माइनस 18 तो यहाँ आएगा 30% ओनली इंग्लिश और 38 माइनस 18 20% ओनली मैथ्स। अब आपने देखा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हमें निकालना है जो दोनों सब्जेक्ट में पास होते हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर फेल का ये टोटल डाटा हम ऐड कर दें 30 18 कितना 48 और 20 68%। 68% है टोटल फेल। टोटल फेल कितने हो गए? 68%। अगर टोटल फेल 68% है तो 100 माइनस 68 पास इन बोथ आ जाएगा, कितने हो जाएंगे? 32%। 100% माइनस 68 32%, इसे बोलेंगे पास्ड इन बोथ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। होप सो आज की क्लास आपको काफ़ी अच्छी लग रही होगी, सारी चीज़ें समझ भी आ रही होंगी। साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए, ठीक है। आपको ढेर सारा कंटेंट प्रॉपर मैनर में मिलने वाला है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे एक बार रीड करिए अच्छे से, देन फिर हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ सर्वे इट इज फाउंड दैट 58% स्टूडेंट लाइक कॉफी, 48% स्टूडेंट लाइक टी, वाइल 10% स्टूडेंट डोंट लाइक टी और कॉफी। तो टी या कॉफी को पसंद करने वाले जो स्टूडेंट हैं, लाइक करने वाले कितने होंगे? आपने कहा 10% तो लाइक ही नहीं करते, डोंट लाइक वाले हैं, तो लाइक वाले कितने? 90%। लाइक करने वाले कितने होंगे? 90% स्टूडेंट होंगे, ठीक है। टी या कॉफ़ी को लाइक करने वाले, तो आपने कहा आपके पास दो ग्राफ बनाएंगे हम, एक तरफ टी वाले होंगे और एक तरफ कॉफ़ी वाले होंगे, ठीक है। तो इधर अगर हम टी वाले कह रहे हैं, इधर कॉफ़ी वाले, हमें पता है टी वाले कितने हैं, आपको दिया हुआ है टी को पसंद करने वाले 48%, ये 48% है। कॉफ़ी को पसंद करने वाले 58%, 58% कौन से हैं? कॉफ़ी पसंद करने वाले। और हमें पता नहीं बोथ कितने हैं, तो ज़रा हम इन्हें ध्यान से जोड़ दें। 48 और 58, 8 8 16 हो जाएगा, 50 40 90 और 10 106। ये तो 106% हो गया है, लेकिन टी या कॉफ़ी को लाइक करने वाले टोटल स्टूडेंट ही 90% है, तो इसमें से हम 90% अगर माइनस कर दें तो हमें बोथ वाले मिल जाएंगे, कितने? 16%। 16% स्टूडेंट बोथ वाले हैं, 16। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, जो कि टी एंड कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं।
अगर आप यहाँ 16 रखेंगे तो चेक करने के लिए आप यहाँ 16 रखिए, तो ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 42। सबको जोड़ दीजिए, आपका अगेन 90 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका चेक भी हो जाएगा। यहाँ से आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो 90% बना कि नहीं बना, बस। पर आपका आंसर पहले ही आ चुका 16%। क्लियर है यहाँ तक? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसे रीड करें, समझें, फिर आगे बात करते हैं। देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है, इन अ सर्वे इट इज फाउंड दैट 53% स्टूडेंट लाइक कॉफी एंड 63% स्टूडेंट लाइक टी एंड वाइल 10% स्टूडेंट डोंट लाइक टी और कॉफी। 10% को ना टी पसंद है ना कॉफी, तो एक तो टी कॉफी लाइक और डोंट लाइक वाले बनेंगे। कुछ लोग लाइक करते हैं, कुछ लोग डोंट लाइक करते हैं। ठीक है, अब इन्हें थोड़ा ध्यान से समझना है। टी को लाइक करने वाले कितने हमें हमारे पास 63 और कॉफ़ी को 53। तो अगर टी 63% लोग लाइक करते हैं तो हमें पता है 37% डोंट लाइक में होंगे। ठीक है, अगर कॉफ़ी 53% लोग लाइक करते हैं तो हमें पता है 47% स्टूडेंट डोंट लाइक में होंगे। 47% स्टूडेंट डोंट लाइक वाले होंगे। अब हमें कह रहा है टी एंड कॉफ़ी बोथ, जब टी और कॉफ़ी दोनों को देखेंगे तो 10% स्टूडेंट डोंट लाइक में है। तो अब यहाँ ग्राफ हम किसका बना सकते हैं, वेन डायग्राम हम किसका बना सकते हैं? तो जो वेन डायग्राम बनाएंगे हम वो बनाएंगे इस साइड डोंट लाइक वाले का। तो उससे हमें मिल जाएगा टोटल लाइक करने वाले स्टूडेंट बोथ वाले कौन से हैं। ठीक है, 100% निकालने के बाद तो एक तरफ हम लिखेंगे टी और एक तरफ हम लिखेंगे कॉफ़ी। तो ये हो गया टी और ये हो गया कॉफ़ी। टी पे कितने हैं 37, कॉफ़ी पे कितने हैं 47 और बोथ पे कितने हैं 10। तो जैसे ही आपने बोथ 10 लिखा ये हो गया 27 और यहाँ 10 माइनस किया ये हो गया 37। ठीक है, अब आपको एक बात तो कंफर्म है 27 10 37 37 क्या हो जाएगा 74 हो जाएगा। 27 10 37 एंड 37 कितना हो जाएगा 74। अब 74% स्टूडेंट ऐसे हैं टोटल जो टी कॉफ़ी या बोथ में से कुछ भी लाइक नहीं करते। ठीक है, ना तो टी पसंद है इन्हें, ना कॉफ़ी पसंद है और ना ही टी और कॉफ़ी दोनों पसंद है। ऐसे कितने हैं 74% है। तो 100 माइनस 74 कर दें हम, तो हमारे पास कितने ऐसे आ जाएंगे जिनको टी और कॉफ़ी दोनों पसंद है। तो 26% ऐसे आ जाएंगे जिन्हें टी और कॉफ़ी दोनों पसंद है। 26% स्टूडेंट टी और कॉफ़ी दोनों पसंद है। क्वेश्चन ने आगे बोला है इफ 91 स्टूडेंट लाइक टी एंड कॉफ़ी बोथ, मतलब जो हमें 26% दिया है वही 91 लोग हैं, यानी 13 से 2 टाइम काटेंगे 2% कितने के बराबर हो जाएगा 7। 13 7 जार 91। तो आप कह दें 100% कितने लोग थे, इसी का 50 टाइम कर दीजिए। तो इधर भी 50 टाइम यानी 350 लोग टोटल हुआ करते। कितने 350 लोग टोटल होते हैं। यहाँ तक बात सभी को क्लियर है? तो जल्दी से चैट बॉक्स पे बताएं सारी चीज़ें समझ आ रही हैं तो। ठीक है, आगे चलें। यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आइए, समझ आ गया सभी को? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को रीड करें जल्दी से। देखिए ध्यान से समझें क्वेश्चन। अ सर्वे शोज 63% ऑफ द पीपल वॉच अ न्यूज चैनल वेयर एज 76% वॉच अनदर न्यूज चैनल। इफ x% ऑफ द पीपल वॉच बोथ चैनल देन। और यहाँ पे ऑप्शन में पूछा है एक्स कहाँ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक सर्वे में 63%, तो पहले 63% पहला चैनल, 76% दूसरा चैनल, तो कुल मिला के दोनों को अगर हम जोड़ दें 139% बोथ चैनल वाले हैं। तो 100 अगर इनमें माइनस कर दें, मैक्सिमम क्या होता है 100%, तो 39% कौन से हो गए जो बोथ देखते हैं। मतलब पहले केस में अगर हम बोलें कि पहला चैनल कितने लोग देखते हैं 63%, दूसरे पार्ट पे अगर हम आए और दूसरे हमारे पास कितने हैं 76%। ठीक है, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें पहला और दूसरा पार्ट, तो कितना यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास 39 बोथ वाले हैं।
39 अगर इसमें माइनस करेंगे तो 24 ओनली फर्स्ट वाले और 37 ओनली सेकंड वाले आएंगे। बोथ वाले हमारे पास कितने हैं 39। केस नंबर दूसरा, ये समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी की बात हो रही। किसकी बात हो रही? पॉसिबिलिटी की। तो जब भी पॉसिबिलिटी में चलेंगे दूसरे केस को ध्यान से समझिएगा। कह रहा 63% पीपल, तो 63 केस 1 में है, 63 को हम पूरा मान लें कि ये है। केस 2 में चलते हैं और हमने कहा जो के सेकेंड चैनल वाले हैं वो कितने लोग हैं 76%। 76 माइनस 63 तो कितने बचे 13% ऐसे हैं जो ओनली सेकेंड वाले हैं। इस केस में ओनली सेकेंड वाले 13% है। 63 के पूरे जो व्यूअर हैं, चैनल देखने वाले लोग हैं, वो दूसरे चैनल को भी देखते हैं। ठीक है, तो पहले के पूरे दूसरे को देखते हैं। अगर आपने यहाँ पे देखा कि बोथ का 63 मान लिया तो ये ओनली सेकेंड वाले कितने आ गए 13। अब आप कहेंगे एक्स किन के बीच एग्जिस्ट करता है, तो 39 के बराबर या ज़्यादा हो सकता है दोनों चैनल देखने वाले, और 63 के बराबर या उससे छोटा हो सकता है। ये ऑप्शन जहाँ भी दिया है वो आपका आंसर है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारे ख्याल से ये बातें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक, अगर नहीं हो रही तो वीडियो को पॉज करके बाद में दोबारा देख लीजिएगा जब ये सेशन एंड हो जाए। ठीक है, चलें आगे। देखिए कमीशन बेस्ड क्वेश्चन अगला है हमारा। तो कमीशन बेस्ड का पहला क्वेश्चन एक बार आप अच्छे से रीड करें, समझें, देन बताएं कि इसे हम कैसे हैंडल करें। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप सभी एक बार रीड करिए कमीशन बेस्ड का क्वेश्चन। एक बार ध्यान से पढ़ें, देखें और समझें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है सेल्समैन इज अलाउड 9% कमीशन ऑन द टोटल सेल, 3% बोनस ऑन द सेल्स ओवर 12,000। पहले बेसिक वाली अप्रोच हम अपनाएंगे। ठीक है, इफ द टोटल अर्निंग ऑफ सेल्समैन इज 1320 फाइंड द टोटल सेल। क्या कह रहा है, एक विक्रेता है 9% कमीशन लेता है, मान लेते हैं टोटल सेल एक्स रुपए है। पहले बेसिक समझना, तो 9% ऑफ एक्स। ठीक है, इसके बाद 3% बोनस लेता है 12,000 से ऊपर की सेल पे, तो प्लस एक्स माइनस 12,000 जो भी बनेगी। 12,000 से ऊपर कितना एक्स माइनस 12,000, इस पे 3% का बोनस मिलेगा। इस तरह से उसे 1320 रुपये मिलते हैं। कितने मिलते हैं 1320 रुपये मिलते हैं। आपने कहा 9% ऑफ एक्स एंड 3% ऑफ एक्स, 9 और 3 कितना हो जाएगा भाई 12% ऑफ एक्स हो जाएगा। कितना हो गया 12% ऑफ एक्स, प्लस 12,000 का 3% निकालोगे तो परसेंट साइन से 2 जीरो कट जाएंगे, 360 आएगा, माइनस 360 इक्वल टू 1320। और जैसे ही आप 360 ले जाके 1320 में जोड़ते हैं तो 12% ऑफ एक्स हो जाता है 1680 रुपये। 12 से अगर 168 काटेंगे तो 14 बार जाता है 140, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा 14,000 के। तो आपने कहा टोटल सेल ही उसने कितने की 14,000, ऑप्शन डी। अब इतने लेंदी मेथड के साथ तो हम इसे सॉल्व करेंगे नहीं, इसकी ट्रिक समझनी है। ठीक है, तो ट्रिक क्या होगी, आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। देखो क्वेश्चन ने बोला कि 9% का कमीशन मिलेगा और 12,000 से ज़्यादा की सेल पे 3% का बोनस मिलेगा। हम मान लेते हैं जो 12,000 से ज़्यादा की सेल थी उसे पूरा पूरा मान लेते हैं कि पूरी सेल पे 3% मिलता है, उस 12,000 को थोड़े समय के लिए भूल जाते हैं। तो 9 प्लस 3 कितने परसेंट हो गए 12%। अगर सेल का 12% हुआ, ठीक है, उस पर 1320 रुपये कौन से मिल रहे थे जब पहले 12,000 जिसका 3% कम हो रहा था, ये कम हो रहा था, तो ये 3% कम मिल रहे थे पहले। अभी हमने मान लिया वो 3% पूरे मिल रहे हैं जो कम हो रहे थे, तो 12,000 का 3% हो जाएगा, परसेंट साइन से 2 जीरो कटेगा, 360। कितने 360। तो ये 1320 रुपये तो पहले मिल रहे थे, अगर 3% पूरा मिल रहा, पहले 12,000 पे भी मिल रहा, तो 360 रुपये और बनेंगे। इस तरह से 1680 रुपये हो जाएंगे सेल्समैन के। 12% अगर 1680 रुपये है तो 1% आप 12 से भाग देंगे 12 से, कितनी बार जाएगा 1 टाइम 4 टाइम एंड 0, 140,
तो 100% कितना हो जाएगा भाई? 14,000। कितना हो जाएगा? 14,000। ये आपकी टोटल सेल आई। इसी ट्रिक के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी बनाएंगे। सिमिलर क्वेश्चन है, होप सो आपको समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स पे हार्ट वगैरह दिखाएं थोड़ा सा, है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए और इसे समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन अ सेल्समैन इज अलाउड 13% कमीशन। कितना कमीशन मिल रहा है इसे? 13% ऑन द टोटल सेल मेड बाय हिम। अब हम ट्रिक से लगाएंगे, डिटेल मेथड पहले में हमने समझाया है, ठीक है। तो 13% कमीशन उसे मिलेगा टोटल सेल पे एंड अ बोनस ऑफ 2% सेल्स ओवर 15,000। पहले 15,000 से ज़्यादा की सेल जितनी होगी, एक ही 15,000 मतलब पहले 15,000 को छोड़ के उससे ज़्यादा की जितनी सेल होगी उस पर कितने परसेंट मिलेगा आपको? 2% का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, ठीक है। कितने परसेंट? 2%। तो हमने कहा जो भी है, और टोटल उसे कितनी अर्निंग हो जाती है सेल्समैन की? 6900। हमने कहा अगर 13 + 2 टोटल अर्निंग मान लेते हैं उसकी कितनी है? 15% का ही कमीशन उसे मिला है। तो 15% अगर पूरा मान लेते तो 15,000 का जो 2% उसे कम मिल रहा था, यानी पहले 15,000 पे नहीं मिल रहा था, 15,000 का 2%, आपको पता है 1% 150 होगा तो 2% कितना हो जाएगा? 300 रुपये। ये 300 रुपये भी उसे और मिल रहे होते, मतलब 6900 में आपको 300 रुपये और मिल रहे होते। तो 300 ये और ऐड कर दो, ये हो जाएगा 7200। कितना हो जाएगा? 7200। हमने कहा 1% सीधे सीधे 3 से काट दो तो 5%, और 3 से काटा तो कितना हो जाएगा? 72 पे जा रहे हो 2400, ठीक है। तो 5% का 20 गुना करो, 100% आपको दिख रहा है कितना हो गया भाई? 48,000 रुपये। कितना हो जाएगा? 48,000 रुपये। यानी यहाँ पे इसकी सेल कितनी आ गई? 48,000। यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर है क्या? ठीक है, ध्यान से समझें और बताएं। चलें आगे चलते हैं। कमीशन ऑन द टोटल सेल मेड बाय सेल्समैन, अ बोनस ऑफ 3% ऑन द सेल्स ओवर 14,000। If the salesman deposited rupees 72670 in the company after deducting his earning from the total sales made by him, find the total sale। ध्यान से बातें समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 12% का कमीशन मिलता है जो कि फिक्स है, 3% 14,000 से ज़्यादा की सेल पे मिलेगा जब भी वो 14,000 से ज़्यादा की सेल करेगा, और इस तरह से उसने टोटल 72,670 रुपये कंपनी में जमा किए। तो अब ध्यान से समझना, जो सेल्समैन या एजेंट है उसे 12 और 3 15% मिलेगा। हमने कहा इसके 3% बाद में घटा देंगे, ठीक है, जब कंपनी को दे रहे होंगे पैसे। तो जब एजेंट को मिले 15% तो ऑनर को कितने मिले होंगे? आप कहोगे 85% ऑनर को मिला होगा, ठीक है। अब जो ऑनर के पैसे हैं 85%, वो कितने के बराबर हैं? आप कहेंगे 85% जो निकालना है आपका 72,670 में से हम 14,000 का 3% घटा देंगे। कितने परसेंट? 3%। 3% जैसे ही हमने घटाया 420 घटाना पड़ेगा। कितना आएगा? 420। ये 420 अगर आप घटाएंगे तो हो जाएगा 72,250। ये कितने के बराबर है? 85% के। तो आपको 100% निकालना है। 85 का स्क्वायर होता है 72, 25, ठीक है। तो 850 आ जाएगा 1%। अगर 1% 850 है तो 100% कितना? 85,000 रुपये। कितने रुपए? 85,000। तो टोटल सेल्स कितनी थी? ऑप्शन बी 85,000। कितनी हो जाएगी? ऑप्शन बी 85,000, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये जो पहले तीन 14,000 के उस पे 3% नहीं मिल रहे थे, वो 3% इधर इसमें घटेंगे ना। हमने यहाँ पे पूरे मान लिए थे, हमने यहाँ पे पूरे मान लिए थे, वो 3% इधर घटेंगे बस। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान से समझिए। एक बार पढ़िए क्वेश्चन को फिर आगे बात करते हैं। आपने रीड कर लिया होगा। क्वेश्चन कह रहा है अ कंपनी अलाउड 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स टू हिज सेल्समैन, बट इफ salesman is appointed on a fixed salary of 3,500 and 7% commission on the sales more than 12,000. If the second condition
सेल्समैन रिसीव 340 लेस देन फर्स्ट कंडीशन। पहली बात, दो कंडीशन दी हुई हैं, पहली कंडीशन माइनस दूसरी कंडीशन में उसे 340 रुपए का अंतर आता है। मतलब पहली कंडीशन में 340 रुपए ज्यादा मिलते हैं। अब यहाँ पे हम टोटल सेल क्या मानेंगे, अगेन एक्स। जैसे टोटल सेल एक्स मानी तो एक्स का 12% बोला है, ठीक है, 12% ऑफ टोटल सेल, ये पहला हो गया। और दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा कि 3500 रुपए की फिक्स सैलरी मिलेगी प्लस इतना तो मिलेगा 12,000 से ज़्यादा की सेल पे, तो x माइनस 12,000 पे कितने परसेंट देगा, 7% देगा। 12,000 से ज़्यादा की सेल पे कितना देगा, 7% देगा। तो यहाँ से सीधे आएंगे हम 7% का कमीशन। इस तरह से उसे कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं, 340 रुपए का अंतर आएगा। ठीक है, ध्यान से समझना। 12% ऑफ एक्स और ये हो गया 7% ऑफ एक्स। जैसे ही माइनस होगा, क्योंकि बॉक्स में बाहर माइनस है, तो ब्रैकेट में 12 में 7% घटाएंगे तो कितना, 5% ऑफ एक्स हो जाएगा। माइनस आपको बचा 3500, कितना बचेगा 3500, और यहाँ से परसेंट साइन से 2 जीरो काटिए, कितना हो जाएगा 12 सत्ते 84 माइनस 840। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा 840 का प्लस, बराबर कितना 340, कितना बनेगा 340। जैसे ही आप आगे जाएंगे, आपने ध्यान से देखा 5% ऑफ एक्स तो इधर ही है, तो जैसे ही 3500 हम लेके जाएंगे उधर तो ये प्लस में हो जाएगा, और 840 और 340 उधर जाएगा तो ये 500 हो जाएगा। 3500 में 500 जाएंगे, कितना हो जाएगा 3000। मतलब 5% ऑफ एक्स जब हम ले जाएंगे 840 को उधर, 340 माइनस हो जाएगा, माइनस 840 होगा, तो ये कितना बन जाएगा माइनस 500। 3500 उधर जाएगा 3000, यानी हमारे पास कितना बन जाएगा 3000। 5% ऑफ एक्स कितने के, 3000 के बराबर है। तो 1% ऑफ एक्स 600 या 60, 600 के बराबर, तो 100% ऑफ एक्स कितने के, 60,000 के। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। कितने के बराबर होगा, 60,000। आइए एक बार और इस क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस बार समझ आ जाना चाहिए सबको। ठीक है, एक बार और, वंस मोर, ठीक, फिर आगे चलते हैं। कह रहा a company allowed 12% commission on the total sales to his salesman, but if the salesman is appointed on a fixed salary of 3,500, 7% commission on the sales more than 12,000। ठीक है, ये कंडीशन सेकंड है। इफ इन द सेकंड कंडीशन सेल्समैन रिसीव्ड 340 लेस देन फर्स्ट कंडीशन, फाइंड द टोटल सेल। देखो क्वेश्चन ने जो बोला है, कह रहा है 12% का कमीशन टोटल सेल पे मिलना है, ये पहली कंडीशन है। ठीक है, आगे वाले पेज में आ जाते हैं, यहाँ पे जगह पर्याप्त है। 12% का कमीशन मिलता है, तो पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन का जो डिफरेंस दिया है वो 340 रुपए का दिया है। कितने रुपए का, 340 रुपए का। अगर टोटल सेल हमने एक्स मान ली, तो हमने कहा 12% ऑफ एक्स माइनस पहली कंडीशन में कितना, सेकंड कंडीशन में 3500 रुपये फिक्स सैलरी मिल रही। कितनी फिक्स सैलरी मिल रही, 3500 रुपये। आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी 3,500 रुपीज़, प्लस इसमें कह रहा है कि 12,000 से ज़्यादा की सेल, यानी x माइनस 12,000 पे कितने का, आप बोलेंगे 7% का कमीशन लगेगा। इस तरह से आपको 340 रुपये मिलेंगे, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, अब आप देखो 12% ये है, और अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 7 का, बाहर वाला माइनस आके प्लस के 7 को -7 बनाएगा, तो 12% ऑफ एक्स माइनस 7% ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 5% ऑफ एक्स। और आप यहाँ जा रहे हो 3500, ये एज इट इज लिखा जाएगा, और यहाँ पे 7% से इसका 12,000 का 7%, तो परसेंट साइन से कट जाएगा, 12 से 7 गुना 84 माइनस 840। और ये माइनस अंदर हो रहा था, तो बाहर वाले माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, ये वाला माइनस इसको क्या बना देगा, प्लस 840 इक्वल टू 340 रुपये। ठीक है, अब 840 340 में ले जाओ, साथ ही 3500 को ले जाओ, उधर ही ले जाओ सबको, तो क्या बनेगा, 5% ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो 340 में अगर आप 840 घटाते हो प्लस 3500 करते हो, तो कुल मिला के आपको 3000 आएंगे। कितने रुपए आएंगे, 3000। आपने कहा 5% ऑफ एक्स 3000 है,
तो x की वैल्यू 1% ऑफ x कितना आ जाएगा भाई? 3000 को 5 से भाग दोगे 600 आएगा। तो आपने कहा 100% ऑफ x जैसे ही जाएंगे सर कितना हो जाएगा? 60,000। इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, बस लिखा इसलिए कि बातें आपको समझ आ जाएं। ठीक है, बाकी 2 स्टेप मोर देन इनफ है इस क्वेश्चन को निपटाने के लिए। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? अगर समझ आ रही हैं तो हम अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार रीड करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 कह रहा, अ कंपनी अलाउड 14% कमीशन ऑन द टोटल सेल टू हिज सेल्समैन, बट इफ द सेल्समैन इज अपॉइंटेड ऑन अ फिक्स सैलरी ऑफ 6,000 एंड 6% कमीशन ऑन द सेल्स मोर देन 18,000। इफ सेकंड कंडीशन सेल्समैन रिसीव्ड 1080 मोर देन फर्स्ट कंडीशन। बस क्वेश्चन सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, ये आपका होमवर्क है। अगर पिछला क्वेश्चन समझ आया है तो ये होमवर्क है, इसका अभी आफ्टर वीडियो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, कितना आंसर आया अभी। ठीक, सेम क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, अ सेल्समैन मेक अ कमीशन ऑफ X% ऑन फर्स्ट 3,000 worth of sale and Y% on all further sales. If he makes 740% of from 15,000 of sale in a month, मतलब टोटल सेल कितनी दी है? 15,000 की, जिसमें पहले 3,000 पे उसे X% मिलेंगे, पहले 3,000 पे X% और फर्दर यानी जो आगे की सेल होगी 15,000 में 12,000 की, उस पे 22% मिलेगा। इस तरह से उसे 1,740 रुपए मिल गए। सेकेंड कंडीशन में कह रहा है कि यदि एंड ₹2340 फ्रॉम 20,000 ऑफ सेल्स इन अनदर मंथ। दोनों केस में बोल रखा है, पहले समझें पहली इक्वेशन क्या फ्रेम होगी, ध्यान से देखें। कह रहा है X% मिलेगा फर्स्ट 3,000 पे, तो पहले 3,000 का कितना दोगे भाई? X%। ठीक, ये कर लिया। 22% ऑफ फर्दर सेल, पहले महीने 15,000 की टोटल सेल है, 3,000 हो गई तो बचा कितना? 12,000। 12,000 की सेल्स पे कितना मिलेगा उसे? 22% का मिलेगा, और कुल मिला के वो कितना प्रॉफिट बनाएगा अपना? 1,740 रुपए बनाएगा। सेल्समैन कितने रुपए बनाएगा? 1,740 रुपए बनाएगा। अब कह रहा ये एक्स और वाई की कंडीशन वही है, पहले 3,000 पे कितना बनेगा? X%। तो पहले 3,000 पे अगेन कितना बनाया? X% बना दिया। ठीक है, प्लस अब कह रहा 20,000 की टोटल सेल है, तो बचे 3,000 गया तो बचा कितना? 17,000। 17,000 की नेक्स्ट सेल पे अगेन कितना बनाएगा? 22%, और इस तरह से उसके कितने बन गए? 2,340 रुपए बन गए। कितने बन गए? 2,340 रुपए बन गए। जब आप आगे चलेंगे तो आप करेंगे क्या? यहाँ पे ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। आपको करना क्या है, आपने देखा यहाँ पे 2 कंडीशन दी है, दोनों पे हमने इक्वेशन फ्रेम कर लिए। अब आप माइनस कर दीजिए, पहला काम है इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। तो जैसे ही माइनस करेंगे यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये 3,000% ऑफ एक्स कट जाएगा। जैसे ही आप इन दोनों में देखोगे 22% ऑफ 12,000 17,000, तो -5,000, और इधर से कितना आ जाएगा? -5,000 ऑफ 22% इक्वल टू 2,340 में 1,740 घटाओगे, 17 6 23, कितना आ जाएगा? 600। परसेंट साइन से 2 जीरो आप काट दो, 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इधर भी माइनस में ही आया था, तो 50 से काटेंगे तो बाई की वैल्यू आ जाएगी 12। कितने परसेंट आ गया भाई? 12%। और जब बाई 12% आया तो ऑप्शन में जाने की बजाय कहीं भी वैल्यू पुट कर दें, जैसे मैं पहले वाले पार्ट में ही पुट कर रहा हूँ। इसमें जब बाई का मान मैं 12% रख दूंगा तो हमें क्या मिलेगा? आप कह रहे हो सर 22% का 12% रखोगे तो 3,000 का X%, परसेंट साइन से 2 जीरो ऑलरेडी आप निपटा दो, 30x बचेगा, प्लस 22% से 2 जीरो आप निपटा दो तो 120 ऑफ बाई क्या बचेगा? 120 बाई। तो 120 इंटू 12, 12 बारह 144, जीरो बराबर कितना? 1,740। जैसे ही 1,440 आप ले जाके माइनस करोगे, क्या बचेगा? 300। मतलब 30x की वैल्यू कितनी हो गई? 300। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। तो x का मान आया 10%। तो x 10% और y 12%, ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। क्लियर है? कुछ नहीं था, जर्नल इक्वेशन बनानी थी इसमें, और नॉर्मली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।
यहाँ तक की बातें सारी क्लियर है। फिर आइए नेक्स्ट। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर and dry fruit contain 20% water. How many kg of dry fruit can be obtained from 100 kg of fresh fruit? देखो बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, अगर 68% वाटर है तो आपको पता है पल्प कितना होगा फ्रेश फ्रूट में। बात फ्रेश की कर रहे हैं एंड ड्राई की कर रहे हैं, दोनों तरह की फ्रूट की। एक तरफ वाटर है और एक तरफ पल्प की बात करेंगे, कितना पल्प रह जाएगा। ठीक है, 68% अगर वाटर है तो आप कहेंगे पल्प होगा सर 32%। ठीक है, यहाँ पे अगर 20% वाटर ड्राई फ्रूट पे है तो 80% पल्प रहता होगा। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि हाउ मेनी केजी ऑफ ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट। आपको पता है जब ड्राई फ्रूट में चलते हैं तो वाटर कितना है 20% है, यानी पल्प हम देखते हैं फ्रेश फ्रूट पे कितना है 32% है। तो फ्रेश फ्रूट का जो 32% है वही ड्राई फ्रूट का कितने परसेंट हो जाएगा, 80% हो जाएगा ऑफ ड्राई फ्रूट, 80% ऑफ ड्राई फ्रूट। अब आपसे कह रहा है 100 केजी ड्राई फ्रूट में कितना आएगा, तो फ्रेश की जगह 100 केजी ड्राई फ्रूट है आपके पास, फ्रेश फ्रूट है 100 केजी और इसका आपको 32% बराबर ड्राई फ्रूट के 80% के होना चाहिए। जैसे ही आप जाएंगे परसेंट साइन से परसेंट काटिए, 100 यानी 20 से 5 टाइम एंड 20 से 4 टाइम, 4 से 8 टाइम, आपको पता चला 8 5 4 40, तो 40 कितना आ जाएगा 40% ड्राई फ्रूट में आएगा, सॉरी 40 केजी, बात किसकी हुई है केजी की, तो आंसर आपका हो जाएगा 40 केजी। कुछ खास नहीं है, जर्नल सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा फ्रेश चेरी कंटेन 99% ऑफ वाटर, सपोज यू हैव 3 kg fresh cherry, after a few hours in the sun some water evaporate, the percentage of water in cherry become 98%। अच्छा ये बताओ अगर वाटर 99% है तो पल्प कितना होगा 1%, वाटर 99% तो पल्प कितना 1%, तो मतलब 1% ऑफ, लाइट गई कोई बात नहीं, 1% ऑफ आपको पता है कितना 3 kg फ्रेश चेरी कितनी थी, और इसके बाद यानी 3 kg का 1% कितने के बराबर है, ड्राई करने के बाद थोड़ी देर धूप में रखने के बाद 2% ऑफ ड्राई के। ठीक है, तो आप बताओ कितना नया वजन कितना हो जाएगा, तो फ्रेश वाले में कितना था 3 kg, तो 1% ऑफ 3 kg इक्वल टू 2% ऑफ ड्राई, तो कितना बना आपका, परसेंट साइन से परसेंट काटिए, ड्राई का मतलब हो जाएगा 3/2 यानी 1.5 kg, कितने kg 1.5 kg। यहाँ तक की बातें क्लियर है सभी को। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। होप सो आपने एंजॉय किया होगा इस सेशन को, आपको सारी बातें समझ आई होंगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी लाइट ने भी इजाज़त दे दी है, नहीं तो हमारे पास थोड़े और क्वेश्चंस थे जिन पे हम चर्चा जरूर करते। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन।